हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम का ऑल एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे भाई, सत्य कथन को चुनना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका, शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, यानी नीचे का जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। एवं P तथा Q, P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई जीरो इसके नीचा में नहीं, कुछ तो एक लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं तो उसके नीचे में हम एक मान सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में हो गया। दूसरा बात, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में एक है तो नीचे वाला मान भी जीरो नहीं है। उसके साथ साथ दोनों के दोनों, ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू, दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि जीरो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। चलिए भाई, ऑप्शन बी है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/4, जैसे कि भाई 5/, एक मिनट बाबू, जैसे कि 5/4 एक परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक के लिए भाई पूरा पूरा अंक होना चाहिए। वो पूरा पूरा अंक क्या हो सकता है? पूरा पूरा अंक जैसे कि प्लस का 1 हो सकता है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इसी प्रकार से अनंत तक जाएंगे ये संख्या। माइनस का 1 हो सकता है भाई, माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 3 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, साथ में जीरो भी। तो ये सब पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। क्या 5/4 एक पूर्णांक है भाई? 5/4 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में 4 है। तो इस हिसाब से प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 5/4 तो परिमेय है लेकिन पूर्णांक के अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। चलिए, ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन सी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक में अभी जस्ट बोले थे, प्लस का जो भी इंटीजर है वो ले लो, +1, +2, +3, +4, +5। साथ में माइनस वाला इंटीजर ले सकते हैं, -1, -2, -3, -4 और जीरो। ये सब के सब क्या है भाई? पूर्णांक है। परिमेय होने के लिए कम से कम नीचे में कुछ नहीं कुछ तो एक चाहिए। चलिए भाई, नीचे में 1, नीचे में 1, नीचे में 1, नीचे में 1, सबके नीचे में 1 होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या के बारे में कह रहा है और वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। तो भाई पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3। तो भाई तुम ही देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ऊपर वाला पूर्ण संख्या है, क्या सभी नंबर इस नंबर में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन इसके अंदर नहीं है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है? 1 और 2 के बीच होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए भाई? परिमेय भी होना चाहिए। ऑप्शन ए, √2। 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। अगला है 3/2। भाई 3/2 का जो वैल्यू होगा ना, 3 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 होगा, भाग देकर देख लीजिएगा। क्या 1 और 2 के बीच में है? हाँ भाई, 1 और 2 के बीच में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दी गई किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, भाई कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए और उसके बीच देखिए कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होगी। जैसे कि हम ले लें 3 और 4, ये दो परिमेय संख्या है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं हम 3.1, 3.12, 3.1, 3.13, 3.14, इस प्रकार से अनंत संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत रूप से अनेक। ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट है। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई। परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? तो -5 ये भी परिमेय संख्या है। अगला है भाई 7/3, ये भी परिमेय संख्या है। मेरे भाई परिमेय संख्या के लिए p/q के रूप की होना चाहिए संख्या, p/q के रूप में होना चाहिए। और नीचे का जो वैल्यू है ना, नीचे वाला वैल्यू, ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी है 4/0, ये p/q के रूप में तो है, लेकिन क्या नीचे वाला 0 नहीं है? नीचे वाला तो 0 है। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, आंसर होगा सही ऑप्शन सी। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? भाई पूर्ण संख्या होना चाहिए लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। अच्छा 0 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है हमारा 1 2 3, इस प्रकार से अनंत संख्याएं होंगी। अच्छा प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बाबू? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? एक क्या पूर्ण संख्या है? हाँ भाई ये पूर्ण संख्या है, लेकिन साथ में प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये तो होगा नहीं। अगला है 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 तो पूर्ण संख्या में आ रहा है बाबू, 0 पूर्ण संख्या में आ रहा है, आपका पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है। आपको बाबू ढूंढना है 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच ऑप्शन ए है 3/2। क्या 3/2 कितना होगा पता है आपको? 1.5 होगा। तो बाबू ये 3 और 4 के बीच तो नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला है 4/3। 4/3 भाई 4 में अगर 4 में 3 से भाग देना है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, जैसे कि 4 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 बचेगा 1 में फिर आप 3 से भाग दे दीजिएगा तो पॉइंट के बाद लगेगा 3 3 9, यानी कि ये कितना होगा भाई? 1 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमें चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है 7/2। भाई 7 में 2 से भाग देना है। 7 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा ना तो 2 3 6, बचा कितना? 1 पॉइंट, और 1 पर आ जाएगा 0, 2 पंचे 10, यानी 3.5। क्या भाई 3 और 4 के बीच में नहीं होगा 3.5? हाँ भाई यही होगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा p/q के रूप में 0.666, आगे भी होगा 6, इससे और आगे आप बढ़ा लीजिएगा, डॉट लगा हुआ 0.6666 है, इसे p/q के रूप में बदलना है। बस बड़ी आसान है, देखिए बाबू 0.666, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ नहीं करना है भाई, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, उसमें से घटा देना है आपको। जो नहीं रिपीट हो रहा है, क्या नहीं रिपीट हो रहा है? 0। तो 6 में से आप घटा दीजिए 0, और एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो नीचे में 1 बार 9 लिख दीजिए। बताइए बाबू 6 में से 0 गया तो कितना होगा? 6, नीचे में 9। क्या ये कटने वाला है? तो काट दीजिए, कटेगा 3 दूनी 6, 3 3 9। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा प्रतीक सभी पूर्णांकों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करता है? भाई पूर्णांक संख्या के संग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या के लिए आता है n, पूर्ण संख्या के लिए आता है w, पूर्णांक संख्या के लिए आता है z या i, आता है ना भाई। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा पूर्णांक संख्या को, तो पूर्णांक संख्या के लिए या तो z होना चाहिए i, तो ऑप्शन सी है आपका z, जो कि सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या, माफ़ करना भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? पता है आपको परिमेय संख्या होने के लिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि √3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। मेरे भाई पाई जो है ना, पाई भी आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना 3, पाई का जो वैल्यू होता है बाबू, 1 मिनट, पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 3.1415 इस प्रकार से बढ़ते जाता है। क्या इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं?
p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पॉइंट उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा नीचे में एक पर उतना जीरो देना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कितना नंबर है, तो इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उस प्रकार से हमारा पाई भी नहीं है, √3 भी नहीं है, क्योंकि √3 को जब हम निकालिएगा ना रूट से तो 1.732 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट के बाद आप काउंट नहीं कर सकते, इस पॉइंट के बाद कितना अंक है ये आप गिन नहीं सकते, तो इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से √3 भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। आगे ये जो है ना मेरे भाई ऑप्शन डी है 0.1011011110। यहाँ पर देखिए 10 एक बार है, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1 आया, यानी कि यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो नंबर है ना वो बढ़ रहा है, 1 बार 1, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1 और आगे डॉट ये ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ना, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसे भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। आगे ये जो है ना मेरे भाई 0.33 ऑप्शन ए, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं। अगर ऐसे लिखा हो ना तो इसमें से क्या करना है पता है ना, जो संख्या बार बार आ रहा है उसमें से घटा देना है बिना रिपीटिंग नंबर। क्या नहीं रिपीट हो रहा है तो जीरो घटा दीजिए। एक संख्या रिपीट हो रहा है तो नीचा में 1 बार 9 लिखिए, 3 में से 0 घटाएगा 3 होगा, नीचा में 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट करके 1/3, यानी कि ये 0.33 ना, ये 1/3 का दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से 0.33 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 5/2 का दशमलव प्रसार क्या है? आपसे पूछ रहा है 5/2 का दशमलव प्रसार। कितना आसान है भाई, 5/2 यानी कि 5 में 2 से भाग देना है, यानी कि 2.5 होगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तरह निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या भाई शून्य एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है शून्य से, तो शून्य भी पूर्ण संख्या है, तो ये बात तो सही है। लेकिन हमारा कह रहा है कौन सा गलत है, ये तो सही है, तो ये तो गलत तो है नहीं, ये तो नहीं है गलत। नेक्स्ट देखेंगे तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक होता है भाई प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3, माइनस का 4, साथ में 0 भी पूर्णांक है। क्या ये सब के सब पूर्ण संख्या है बाबू? ये सब के सब पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या तो नहीं आती है, -1 नहीं आती है, -2 नहीं आती है, -3 नहीं आती है। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, तो यही बात क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। अगर 3/5 आप लोग हम सिखाए थे, 3/5 लिख लेना है, फिर नीचे में लिख लेना है बाबू 4/5। नीचे में देखना हर समान है, इसके नीचे में 5, इसके नीचे में 5, दोनों जगह हर समान है। 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो क्या कीजिएगा 6 से ऊपर में गुना, 6 से नीचे में। सेम काम यहाँ पर करना है, 6 से ऊपर में 6 से नीचे में। बाबू यहाँ पर हो जाएगा 3 छक्के 18, नीचे में हो जाएगा 5 छक्के 30, और यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 और नीचे में हो जाएगा 5 छक्के 30। अब देखिए नीचे में दोनों जगह 30 बराबर दिख रहा है आपको, तो 18 से स्टार्ट करना है और 24 तक जाना है। तो 18 से आगे होगा 19/30, 20/30, 21/30, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगी। और ये भी, तो भाई क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है? 0 पूर्ण है। क्या इस प्राकृतिक संख्या में आपको कहीं दिख रही है? नहीं, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत जवाब है। नेक्स्ट भाई प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक प्लस का वैल्यू होता है, पूर्णांक होता है बाबू हमारा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक ले जाएगा। माइनस में माइनस का नंबर होगा -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे जाएगी। फिर एक साथ में 0 भी होता है ना। तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, परिमेय।
परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में, नीचे में नहीं कुछ तो एक होना चाहिए। इसके नीचे में भी एक लिख सकते हैं, 2 के नीचे में भी एक लिख सकते हैं हम, 3 के नीचे में भी लिख सकते हैं, -2 के नीचे में लिख सकते हैं, -3 के नीचे में, -4 के नीचे में, -1 के नीचे में, 0 के नीचे में एक लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे भाई प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। परिमेय संख्या 3/40 किसके बराबर है। आपसे पूछ रहा है 3/40 है ना बाबू, ये किसके बराबर है, और यहाँ पर सबका दशमलव प्रसार में दिया हुआ है। तो 3/40 का दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे। आसान तरीका है भाई, कटने वाला है तो काट दो, 3/40 कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे में जो 40 है ना इसको तोड़ लीजिए। इसको हम आसानी भाषा में तोड़ सकते हैं कि 8 पंचे 40, हम लिख सकते हैं ना 8 गुना 5। मेरे भाई 3 है तो 3, 8 को तो लिखा जा सकता है 2 के पावर 3 और गुने 5। बाबू नीचे में जितना 2 का पावर है ना उतना ही 5 का पावर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 का पावर कितना है, 5 का पावर तो एक ही है, 5 का पावर नहीं कुछ तो एक, लेकिन 2 का पावर कितना है 3, यानी कि यहाँ पर पावर 2 कम है। तो 5 के पावर 2 से हम नीचे में गुना करेंगे अपना मन से, तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। ऊपर में अब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, ऊपर में हो जाएगा आपका 75। नीचे में हो जाएगा बाबू 2 के पावर 3 और यहाँ 5 का पावर भी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। तो बाबू ऊपर में हो गया 75, नीचा में हो जाएगा आपका, पावर अगर सेम हो तो 20 को गुना कर दिया जाता है। तो पावर 3 तो 20 को गुना कर देंगे, यानी कि 2 पंचे 10 का पावर हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 75/1000। 75/1000 का मतलब हुआ कि 1 पर 3 जीरो है, यानी कि पॉइंट के बाद कितना अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, लेकिन ऊपर में तो 2 ही अंक है भाई, तो क्या करेंगे हम 0 पॉइंट अपना मन से 1 0 देंगे और 2 अंक ये वाला, यानी कि 7 5। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्या कहते किसे है, कह रहा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। जितने भी परिमेय संख्या हो, नीचे देखते हैं भाई यहाँ पर है, कह रहा जितने भी परिमेय संख्या हो साथ में अपरिमेय संख्या हो, इन सब को, परिमेय और जितने भी अपरिमेय है सब किसके अंतर्गत आते हैं भाई, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। ये सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए था आपका, ऑप्शन ए था बाबू कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ भाई सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यही आंसर आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट, कह निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई रूट में 4 है, क्या 4 तो पूर्ण वर्ग है, 4 तो निकल जाएगा, 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 5 नहीं निकल पाएगा, जो नहीं निकल पाएगा क्योंकि 5 पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, कौन सी एक परिमेय संख्या है। भाई पाई का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 3.1415, यानी कि इस प्रकार से बढ़ते जाता है, ठीक है, और ये अनंत तक जाती है। तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगला है रूट 2। रूट 2 जो है भाई ना 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार से ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं निकलेगा तो 3 भी नहीं होगा, लेकिन 9 निकल जाएगा, क्योंकि 9 जो है ना वो 3 का पूर्ण वर्ग है। 9 निकलेगा रूट में से तो 3 हो जाएगा, तो 3 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, माफ़ करना, रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 18 नंबर, संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर ना रूट 5 को किस प्रकार दिखा सकते हैं हम। तो मेरे भाई ऑप्शन ए है कंपास और ज्यामितीय निर्माण का उपयोग करना। हाँ भाई, कंपास और ज्यामितीय निर्माण की सहायता से हम संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखा सकते हैं। क्योंकि रूट 5 को दिखाने के लिए ना सबसे पहले एक रेखा खींचनी होगी आपको,
और यहाँ पर ना कोई मूल बिंदु मान लीजिए जिसका मान 0 ले लीजिए, और इधर दाईं ओर प्लस का वैल्यू लिखते हैं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, आगे लेंगे प्लस का 3, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अगर रूट 5 को दिखाना है ना तो ये आधार जो है ना आपको 2 इकाई ले लेना है। कितना ले लेना है भाई? 2 इकाई। यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई ले लिए, और इस पर ना 1 इकाई का एक लंब खींच लेना है। 1 इकाई का एक लंब खींच लेना है, 1 इकाई का, इसका मान 2 इकाई, इसका 1 इकाई। फिर इस ओ को ना, वो माफ़ करना, या 0 है ना, इस 0 को इसके साथ मिला दीजिएगा। ठीक से देखिए तो ये लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज के फार्मूला से भाई ये कितना है? 1 इकाई, और ये नीचे वाला कितना है? यहाँ से यहाँ है 2 इकाई। कितना है? 2 इकाई। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। रूट के अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा इसका मान √5। अभी √5 हो गया ना भाई, तो कंपास को क्या करना है? ये जो है ना ये कर्ण, इसको त्रिज्या मान के एक चाप खींचना है। अगर चाप ऐसे खींचेगा ना आप, ऐसे इस बिंदु को, ये रेखा को त्रिज्या मान के एक चाप ऐसे खींचेगा तो ये चाप ऐसे जाएगा और 3 से थोड़ा सा पीछे रहेगा। 3 से थोड़ा सा पीछे, जहाँ पर कट करेगा ना, जिस पॉइंट पर कट करेगा ना, वही पॉइंट होगा हमारा √5। तो इसे हम दिखा सकते हैं कंपास और ज्यामितीय निर्माण का उपयोग करके। चलिए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है भाई? ऑप्शन ए है 0.5। ये रुक गया है पूरा, यानी कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो परिमेय है, ये नहीं होगा अपरिमेय। 0.75 ये भी परिमेय है। आगे है आपका 0.10, 110, 1110, यहाँ 1 बार 1 है, यहाँ 2 बार 1 है, यहाँ 3 बार 1 है, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि इस प्रकार की संख्या अपरिमेय होगा। इस प्रकार की संख्या क्या होगा बाबू? अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नंबर का रिपीटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 3 3 3 आ रहा है ना, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना फिक्स चीज़ नहीं आ रहा है, 1 0, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, मतलब ऐसे बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? अपरिमेय है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में है 3 + √3 × 3 - √3 का मान क्या है? ये फार्मूला एक याद किए होंगे आप लोग, a + b × a - b का वैल्यू क्या होता है? तो भाई ये फार्मूला होता है a² - b², यानी कि शुरू वाला का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह और बाद वाला का स्क्वायर। तो ब्रैकेट के शुरू में कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसमें से फिर घटा देना है कितना? √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस स्क्वायर से क्या होगा? रूट कट जाएगा 3, 9 में से 3 गया तो 6। तो बाबू का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है यदि m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो नहीं भाई माफ करना, यदि m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और m⁴n बराबर 32, तो n का पावर mn क्या है? मेरे भाई कह रहा है m और n दोनों के दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या। m और n का मान यानी कि 1 2 3 4 5 इस सब में से कुछ हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। तो देखिए 32 है ना, m के पावर n बराबर 32 दिया हुआ है। 32 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर 32 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो इसको तोड़िएगा तो आएगा 2 के पावर 5। कितना आएगा बाबू? 2 के पावर 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि m के पावर जो n है ना, ये किसके बराबर है? 2 के पावर 5 के बराबर। तो भाई m का मान कितना हो गया? 2। जो बेस में है वो बेस का मान होगा, m का मान 2। अब पावर के बराबर है, n का मान कितना? 5। तो आपसे पूछ रहा है n के पावर m × n का मान क्या होगा? तो n पहले ले लीजिए, n का मान कितना है भाई? n का मान है 5, तो लिख लीजिए 5, क्योंकि n लेना है। फिर क्या करना है भाई? उसका पावर लेना है, क्या? mn। m का मान कितना है? 2, तो इसका पावर 2 गुने m के बाद फिर क्या लेना है? n का मान कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा भाई? 5 का पावर 2 गुने 5 यानी 5 दूनी 10, 5 का पावर हो जाएगा 10। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पर आइए। कह रहा है
किस गणितज्ञ ने सिद्ध किया कि √2 अपरिमेय है? तो कौन सा गणितज्ञ था जो सिद्ध किया कि √2 अपरिमेय संख्या है? तो हिप्सस। कौन था बाबू? हिप्सस। याद कर लीजिएगा, वे गणितज्ञ था हिप्पस। हिप्सस नहीं, हिप्पस बोलेंगे। एक सेकेंड भाई, हिप्पस, अरे जो बोलना है बोल लीजिए। हिप्सस, हिप्सस। कौन सा गणितज्ञ था? हिप्सस। लेकिन किसी ऑप्शन में तो है नहीं हिप्सस। अच्छा, हिप्सस किसी ऑप्शन में नहीं दिया है भाई। ये जो है ना हिप्सस, पाइथागोरस का ही शिष्य था। पाइथागोरस का ही शिष्य था। इसका सही आंसर होगा लेकिन हिप्सस। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? हिप्सस। सही आंसर होगा हिप्सस। नेक्स्ट 23 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? अच्छा, वास्तविक संख्या नहीं है मेरे भाई। जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होगी वो संख्या वास्तविक नहीं होगी। ये रूट के अंदर माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक है। ये 1/2 है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। लेकिन ये रूट के अंदर माइनस में, ये वाली संख्या हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 24 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है? शांत दशमलव होने के लिए नीचे में क्या होना चाहिए भाई? हर में नीचे में जैसे p/q होता है ना कोई भिन्न संख्या, तो नीचे वाला ना या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। नीचे में 2 या 5 होना चाहिए। 1/5 है। ऑप्शन ए है आपका 1/5। नीचे में 5 है, यानी कि ये तो शांत है। निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है? तो यही होगा ऑप्शन ए आपका शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 1/11 का दशमलव प्रसार क्या है? 1/11 भाई आपसे पूछ रहा है 1/11 का दशमलव प्रसार क्या है। इसका मतलब 1 में क्या करना है आपको? 11 से भाग देना है। 11 से भाग दीजिए, 1 में नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम? 0 बार में। तो 0 बार में देंगे तो यहाँ क्या उतर जाएगा? 0। फिर भी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? अब हम पॉइंट लेंगे। माफ़ करना बाबू, माफ़ करना, 1 मिनट। 1/11 है, मतलब 1 में क्या करना है आपको? 11 से भाग देना है। 11 से भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा तो सबसे पहले 0 टाइम्स लगाएंगे। 0 टाइम्स लगा के फिर क्या करेंगे? अब हम पॉइंट देंगे। अब पॉइंट जैसे ही देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। अब 11 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? यहाँ 0, तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। अब 11 से भाग दीजिएगा तो 11 9 99। अब 1 समय से 99 घटाएगा तो 1 आएगा, फिर आगे लगेगा, यानी कि 0.09 से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन ये पूरा शांत नहीं है, ये पूरा कटेगा नहीं भाई, आगे भी जाता ही रहेगा। ऑप्शन ए क्या है? ये तो शांत कर दिया है, ये तो होगा नहीं। अगला है 0.0909। अच्छा, ये होगा कि नहीं आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? 0.1, क्योंकि 0.09 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अगला है 0.111, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? तो ऑप्शन ए है आपका पाई। भाई पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है भिन्न के रूप में 22/7, ये हमारा परिमेय है। लेकिन पाई पूछे तो पाई अपरिमेय है, और हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या परिमेय, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी है π/2, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। अगला है √16। भाई √16 जब निकलेगा ना तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या है। 1 सेकंड बाबू, ऊपर करने दीजिए। चलिए, 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या है। 3/5 जो है ना भाई, इसका दशमलव प्रसार निकालिएगा ना तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं लगेगा तो 0.5 क्या 30, यानी कि 0.6 होगा। 0.06 ये पॉइंट है। अगला है 4/5। तो 5 से क्या करना है? 4 में भाग देना भाई, नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। चलिए ठीक, यानी कि हो जाएगा 0.6 और 0.8, इसके बीच में होना चाहिए। ऑप्शन ए 7/5, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, यानी 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा होगा नहीं। अगला है 7/10। 7/10 का मतलब हुआ 0.7। क्या ये 0.6 और 0.8 के बीच में आ रही है?
हाँ भाई 0.6 और 0.8 के बीच में है 0.7, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1√2 के हर को प्रमेय बनाने पर हमें प्राप्त होता है। 1√2 ने एक्चुअली में ये होना चाहिए 1/2 रूट, माफ़ करना 1/√2 होना चाहिए, 1/√2। तो इसका प्रमेय बनाने पर, प्रमेय बनाने का मतलब हुआ प्रमेयकरण करना है, तो भाई 1/√2 का प्रमेयकरण कर दो। 1/√2 में हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हर से क्या करेंगे हम, ऊपर मल्टीप्लाई और सेम चीज़ नीचे में भी लिखेंगे। तो भाई 1 का मल्टीप्लाई करोगे √2 से तो हो जाएगा √2, और नीचे में √2 का गुना √2 से कीजिएगा तो पता है ना 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, √2/2, ऑप्शन सी √2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/7 का जब दशमलव प्रसार आप निकालिएगा ना, 1/7 का दशमलव प्रसार निकालेगा तो 7 से भाग दीजिए, 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 पर 0 कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 पर 0 कितना हो जाएगा 60, 7 8 56, 4 बचेगा, 4 पर 0 कितना हो जाएगा 40, 7 पंचे 35, फिर कितना बचेगा बाबू 5 बचेगा, 5 पर 0 कितना हो जाएगा 49, 5 पर 0 50, 7 से भाग दीजिएगा, 7 7 49, यानी कि ये इस प्रकार से आता रहेगा, ठीक 0.142857 इस प्रकार से। फिर 2/7, तो 2/7 जो है ना लगभग 1/7 था, तो 2/7 यानी कि 7 से भागने लगेगा, तो फिर क्या करेंगे हम 0 पॉइंट, अब 7 से भाग देंगे तो पॉइंट देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 6, 6 पर 0 फिर कितना होगा, 6 पर 0 हो जाएगा 60, 7 से भाग दीजिएगा, 7 60 हो गया था ना, 7 8 56, यानी कि 0.28 इस प्रकार से आता रहेगा, यानी कि इसका दोगुना होगा, इसका जो है ना इसका दोगुना होगा। चलिए देखते हैं, इसके बीच की संख्या चाहिए, क्योंकि इसके बीच की अपरिमेय संख्या चाहिए। अपरिमेय में आगे क्या लगा रहना चाहिए, डॉट डॉट लगा रहना चाहिए, ये तो आगे बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन बी बढ़ रही है, ऑप्शन सी भी बढ़ रही है, ऑप्शन डी भी बढ़ रहा है, ठीक। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे सीधा पॉइंट के बाद अब 2 अंक पकड़िए, 0.14 और 0.28 के बीच में होना चाहिए। 0.28 है, बीच में तो नहीं आ रही है, 0.15। ऑप्शन सी देखिए बाबू, 0.14 और 0.28 के बीच की संख्या, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बस 5-6 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 30 है बाबू आपका कि √5 + √2 इंटू √5 माइनस √2 का मान क्या होगा। सेम फार्मूला लगेगा a + b इंटू a - b। क्या होता है फार्मूला भाई, a² माइनस b²। तो a का मान कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना हो जाएगा √2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ 2। क्या 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 3। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू, 1/√7 माइनस 2। इसमें कह रहा है प्रमेय रूप क्या है, यानी कि इसका प्रमेयकरण करना है। कुछ नहीं करना होता भाई प्रमेयकरण में, जो नीचे वाला है ना इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अगर √7 - 2 है तो आप √7 + 2 से ऊपर में और √7 + 2 से नीचा में गुना कीजिए। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही चीज़ रहेगा √7 + 2 और नीचे में a - b इंटू a + b वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि a² माइनस b²। तो a का मान हो जाएगा √7 का स्क्वायर केवल 7 होगा, माइनस b का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो बाबू ऊपर में हो जाएगा √7 + 2 और नीचा में हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, √7 + 2 नीचे में 3, √7 + 2 नीचे में यहाँ पर 5 है। ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि माइनस है, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि √7 + 2 नीचे में कितना है 5, ये माइनस है, ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, √7 + 2 नीचे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में भाई 64 का पावर 2/3, इसे पावर माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, पावर। चलिए बाबू 64 का पावर है
64 का पावर है भाई 2/3। 64 का पावर है 2/3। 64 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा ना तो 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का पावर 6 होगा। 2 का पावर 6। इस सब का पावर कितना है 2/3। ये तो पता होगा, पावर पावर का गुना हो जाता है। तो 2 का पावर हो जाएगा 6 गुने 2/3, पावर पावर का गुना। 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि बाबू आपका हो जाएगा 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 होता है 16 के बराबर। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है भाई 3 + √3 × 3 - √3 का सरलीकृत रूप क्या है। बस फार्मूला पर लगा दीजिए a + b × a - b। फार्मूला होता है a² - b²। a का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, माइनस स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। 9 में से 3 गया तो आंसर होगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। भाई कौन सी परिमेय संख्या है। √3, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट से बाहर नहीं आएगा, परिमेय नहीं है। 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। 0 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे में नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, जहाँ p और q दोनों के दोनों पूर्णांक है एवं नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि उसके हर में हो। भाई किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए नीचे में क्या होना चाहिए बताओ चला। नीचे में होना चाहिए 2 या 5। 2 या 5 रहेगा भाई नीचे में तो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज यहीं पे छोड़ते हैं।